नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। छत्तीसगढ़ में बात करेंगे धान पर घमासान की। दरअसल बारिश की वजह से कई धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी प्रभावित हुई है, जिसके बाद सीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया है और कहा है कि जैसे ही मौसम सही होता है सरकार हर किसान का धान खरीदेगी। तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और सरकार से धान खरीदी की तारीख को बढ़ाने की मांग की गई है। कुल मिलाकर धान खरीदी पर एक बार फिर से प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या धान खरीदी देरी से परेशानी हो रही है? सरकार को खरीदी के अंतिम तारीख क्या बढ़ानी चाहिए? छत्तीसगढ़ में किसान कितना खुशहाल है? किसानों की समस्याओं पर सियासत आखिर कितनी सही है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से कई जगह धान खरीदी बंद हो गई, जिसको लेकर हजारों किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। उन्हें अपनी धान की चिंता सताने लगी थी। लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जितना अधिकतम खरीदे थे वो हम खरीद चुके। 69 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी। उठाव भी काम चल रहा है, मिलिंग का भी काम चल रहा है। बीच में जो मौसम के खराब हुआ उसके कारण से उसमें कुछ रुकावटें आई है, लेकिन इस बात का मैं किसानों को विश्वास दिलाता हूं और किसान विश्वास भी कांग्रेस की सरकार पे करती है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो समय में वृद्धि की जाएगी। यदि समय में सभी के टोकन में धान खरीदी हो जाता तो समय बढ़ाने कोई औचित्य नहीं। धान खरीदी प्रभावित होने पर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार से धान खरीदी को 15 दिन और बढ़ाने की मांग की है। अभी से डेट बढ़ा देना चाहिए। ये डेट नहीं बढ़ाएंगे तो धान खरीदी केंद्रों पर इतनी भीड़ लगेगी कि पूरी अव्यवस्था फैलेगी। किसानों में एक डर का, भय का और संशय का माहौल पैदा हो गया कि हमारा धान बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मौसम की खराबी के कारण 15 दिनों से ज़्यादा समय तक धान की खरीदी बंद रही। धान बरसात में भीग गया, लोगों को नुकसान हो गया। हम पहले से कह रहे थे कि धान की खरीदी नवंबर माह में शुरू होनी चाहिए। सरकार ने 1 महीना देरी से धान की खरीदी शुरू की। कुल मिलाकर सीएम के भरोसे के बाद किसानों को कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रदेश में लक्ष्य का करीब 30% से अधिक खरीदी होनी अभी बाकी है और खरीदी की जो सरकार ने समय सीमा तय कर रखी है उसमें महज 2 हफ्तों का वक्त बचा हुआ है। यही वजह है किसान के साथ साथ विपक्ष भी सरकार से खरीदी के लिए 15 दिन और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर हर वर्ष अगर देखा जाए तो कभी बारदाने की कमी को लेकर, कभी अव्यवस्था को लेकर, कभी बारिश में धान के भीगने को लेकर और कई मसलों को लेकर राजनीति यहां पर होती रही है। अब धान खरीदी के मसले में तारीख को बढ़ाने के उसे लेकर कहीं ना कहीं चर्चा तेज होती नजर आ रही है और उस पर अब विवाद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विशाल चंद्राकर, आप ही से शुरुआत करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या देख पा रहे हैं? कुछ दिन के अंतराल के बाद अब वापस से धान खरीदी शुरू हुई है, क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आ रही हैं? भाई साहब देखिए, व्यवस्थाएं जो है तो सभी देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो धान खरीदी 1 नवंबर के बदले त्यौहार होने के कारण, दीपावली होने के कारण कम से कम 5 या 10 नवंबर को प्रारंभ कर दिए होते धान खरीदी तो शायद बारिश से बहुत सारे धान बच जाते। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो धान खरीदी देर से खरीदे उसका नुकसान ये हुआ कि जो अपना चावल है उसमें भी पानी मिलने के कारण उसमें बदरंगी हो जाएगा और फिर खाने का मजा नहीं आता। और ये तो राष्ट्रीय क्षति भी हुई और किसानों की भी क्षति हुई। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से धान कटाई हो जाती है। जैसे 1 नवंबर या 10 नवंबर से खरीदी करते
तो खेतों में जो दूसरी फसल जो डालते वो शायद अभी तक कुछ बड़ा हो जाता और उसमें फसल की बर्बादी नहीं होती, मगर बेमौसम बरसात होने के कारण अभी सारे जो देर से बुआई की है दूसरी फसल, जैसे गेहूं है, चना है, उड़द है, मूंग है और तमाम जो जिसको अपन छत्तीसगढ़ में ओनारी फसल बोलते हैं या सेकंड क्राफ्ट, तो रबी की जो फसल है उसमें अंकुरित हुआ और इधर बारिश हो गई। पूरे छत्तीसगढ़ में 90 से 95% ये किसानों का नुकसान हुआ है जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो धान है खरीदी केंद्रों में भी ऐसी कई जगह तो खुले पड़े हैं और कई जगह अभी किसानों के खलिहान में पड़े हुए हैं, तो किसान सड़क में भी रखे, खलिहान भी नहीं है कई किसानों के पास। इस प्रकार से टोटल सिर्फ नुकसान है, किसानों का फायदा कुछ है नहीं। सरकार ने अभी जो तारीख बढ़ाने की बात तो कही है, ठीक है बढ़ा देंगे, परंतु ये जो धान में भींग के जो चावल बजरंगी हो गया जिसको अपन डिस्क्वालीफाइड बोलते हैं, तो ये बजरंगी होने के कारण खाने में भी मजा नहीं आएगा और भींगने के कारण जो कई धान सड़ गए उसमें वजन भी हल्का हो जाएगा और कईयों को तो फिर नमी के कारण बेचने में भी परेशानी होगी। सरकार उसको रिजेक्ट करेंगे कि नमी हम नहीं खरीद सकते। इस प्रकार कुल मिला के अगर देखा जाए तो किसानों को सिर्फ नुकसान के सिवा कोई फायदा है नहीं है। और दूसरी बात, हम ये तो राजनीति बात हो जाती है, परंतु हम अगर कहीं राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए बात सोचें तो हम किसान जो अन्न भगवान बोलते हैं इसको, अन्न माता को, अन्न देवते को, अन्नपूर्णा माता को जो सड़ते हुए हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत दुखदायी बात है। ये वाकई में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और इसका कोई हल निकलना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो इसका कहीं कोई हल निकलता हुआ दिखाई देता नहीं है। मैं लौट रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, बीजेपी जो मांग कर रही है कि धान खरीदी की जो अंतिम तारीख है 31 जनवरी, उसे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत से किसान हैं जिनकी धान बिक नहीं पाई है। बेमौसम बरसात की वजह से धान खरीदी में जो रुकावट आई थी उसकी वजह से भी अब किसान बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं, और अगर तारीख अभी से बढ़ जाएगी तो उन्हें निश्चिंतता आ जाएगी कि हाँ हमारे पास अभी पर्याप्त वक्त है, अगर हमें थोड़ा लंबा इंतजार भी करना है तो उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। कहाँ परेशानी है सर तारीख बढ़ाने में? देखिए दीपेश जी, आपने स्वतः ही कहा कि कल मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया था उस पर उन्होंने कहा था किसान भाई चिंता ना करें, बीते कुछ दिनों से जो मौसम की मार है उसके कारण समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में स्थिति थोड़ी प्रभावित हुई है और मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी यथावत चालू कर दी जाएगी। आपको मैं बता दूं दीपेश जी कि अभी तक जो इस साल का हमारा टारगेट है, जैसे जब से हमारी सरकार आई और खरीफ फसल आप देखेंगे 18-19 से 80.37, फिर 83.94, फिर 92 लाख मेट्रिक टन और इस बार 105 लाख मेट्रिक टन हमने खरीदी का एक टारगेट लेके हमने किया था और लगातार 3 सालों से हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब आप देखिए कि इस बार हम किसान भाइयों से लगभग हमारे यहाँ इस बार 22,68,000 किसान पंजीकृत हुए हैं और अभी तक मैं आपको बता दूं 13,13,445 किसानों के लगभग हमने 68.92 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी हमने कर दी है। लेकिन 3 लाख किसान तो अभी भी बचे हैं ना सर? मैं वही कह रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। देखिए लगातार हम अगर आप देखेंगे रोज 50 से 70 हजार किसानों के हम 3 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हम एवरेज में कर रहे थे और अभी जो 3 दिनों से बारिश हुई, मैं आपको बता दूं बड़ी सबगोई से मैं आपके सामने एक्सेप्ट करता हूं कि जो बारिश हुई उसमें प्रतिदिन 30,000 मेट्रिक टन, कहां 3 लाख और कहां 30,000। बेसिक डिफरेंस अगर आप देखेंगे दोनों में तो लगभग 2.70 का आ रहा था। मुख्यमंत्री जी ने स्वतः ही कहा कि कुदरत की मार हम जो किसान भाइयों पे पड़ी है, हम पहले भी किसान भाइयों के साथ थे दीपेश जी और आज भी किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और लगातार जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि और कलेक्टर ने भी मुख्यमंत्री जी ने कल स्वतः ही कहा कि मंत्री जी और कलेक्टर दोनों को ये कहा दिया गया है कि पूरी स्थिति का अवलोकन करें और अधिकारी को भी। अच्छा, कब तक शुरू होगी वापस पुनः धान खरीदी? कब से शुरू हो जाएगी? खरीदी चालू हो चुकी है, चालू हो चुकी है। अच्छा, एक और चीज अमित जी, जो बेमौसम बरसात में खरीदी केंद्रों पर रखा हुआ धान सड़ा है, कई किसानों का भी खराब हो चुका है, कई खरीदने के बाद जो धान खराब हो चुका है, उसकी भरपाई के लिए क्या जो आश्वासन दिया गया था वो पूर्ण हो चुका है? देखिए एक चीज आपने जो कहा
कुछ केंद्रों में खुले आसमान के नीचे जो धान रखे थे, मुझे शायद आप उसी के विषय में कह रहे हैं, जो भीग गए थे अचानक जो बेमौसम बारिश हुई, उसके नुकसान का आकलन करने के लिए विभाग ने, मंत्री जी ने और विभाग ने जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने और कलेक्टर ने मीटिंग लेके ये कह दिया है कि वो दोनों ही खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बता दूं कि जो बारिश में भीगे हुए धान का जो नुकसान है उसका आकलन करने के लिए कलेक्टर ने 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है, ताकि आकलन भी हो सके और किसान भाइयों को जो नॉर्म्स के तहत जो उनको उससे बेनिफिट मिल सकता है वो सरकार देने के लिए तत्पर है। तो लगातार, और अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक जो सहकारी समिति के जो कैंप कवर है और पर्याप्त पॉलिथीन से उसको ढक के रखा जाता है, लेकिन अचानक ये जो बारिश हुई, कुछ किसान भाई भी अपना धान लेके आए थे। सारी चीजों पे सरकार की बहुत पैनी नजर है। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ में किसान स्वयं एक किसान मुख्यमंत्री हैं और वो किसानों की असीम पीड़ा को भली भांति समझते हैं। तो कम से कम छत्तीसगढ़ में आप किसान भाइयों को नुकसान नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों तक ये संदेश देना चाहता हूं। लेकिन अभी भी उन्हें उस फसल का जो क्षतिपूर्ति है वो मिली नहीं है। मेरा सवाल यही था कि अमित जी कब तक मिल पाएगी, क्योंकि बेमौसम बरसात में किसानों की फसल बर्बाद हुई। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब शुरुआत में धान खरीदी शुरू होने वाली थी, लेकिन जो विलंब हुआ, 1 महीने लेट हुई और बारिश की वजह से किसानों का नुकसान हुआ। उस फसल के मुआवजे का जो जिक्र है वो चूंकि चंद्राकर साहब ने भी किया है और उसकी क्षतिपूर्ति भी अभी तक नहीं मिली, वो आखिर कब हो पाएगा? और अभी एक बार फिर से बेमौसम बरसात में किसानों की फसल बर्बाद हो गई। देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि कलेक्टर ने भी नुकसान का आकलन करने के लिए अपने अधिकारियों को कहा है। और रही बात तो सर 1.5 महीने से ऊपर हो गया, ये तो जब शुरुआत खरीदी शुरू हुई थी, मैं तब का जिक्र कर रहा हूं। जी, मैं समझ गया। देखिए, चंद्राकर जी बहुत ही वरिष्ठ हैं और निश्चित तौर पे हम लोग एक्सपर्टीज नहीं है इस मुद्दे पे, लेकिन वो हम उनको सुनते हैं। वो लगातार अच्छी बात करते हैं और उनको ज्ञान भी बहुत है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पूरा अपनाया जाता है। लेकिन मैंने आपको कहा, आज आप देखिए कोरोना महामारी में, वैश्विक महामारी में हर जगह मंदी की मार थी, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का किसान भाई खुशहाल है। 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में हम धान खरीदी कर रहे, हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे। हमने जो वादा किया था, हमने जो संकल्प लिया था, हमने उसके लिए दीपेश जी कभी विकल्प नहीं ढूंढा। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं उन तमाम चीजों को हमने चूंकि दर्शकों तक पहुंचाया है। संदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, कनेक्टिविटी में कहीं कोई दिक्कत है। मैं लौटता हूं अमित जी। चंद्राकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी मात्र 3 लाख किसान बचे हुए हैं जो पंजीकृत हैं और उनकी धान खरीदी होनी है। क्या ये जो 15 दिन का वक्त है ये पर्याप्त नहीं है? क्या ये जो 15 दिन का वक्त है ये पर्याप्त नहीं है? ये 15 दिन में जो किसानों का जो धान है ये चला जाएगा, ये कोई लगता नहीं है कि 15 दिन में तौल हो जाएगी। और खैर, वैसे मुख्यमंत्री जी ने आज ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि वो समय सीमा तो बढ़ा रहे हैं, मगर समय सीमा बढ़ाने के बावजूद ये जो धान भीगे किसानों का, जो सड़कों में और खलिहानों में जो भीग रहे हैं खुले आसमान के नीचे, उनकी भरपाई कैसे होगी? ये तो जो बच गए जी, नहीं तो कहा ना कि सर्वे करवाया जा रहा है, सर्वे के बाद जहां जो अब देखा जाएगा कि किसका कितना नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, किसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अमित जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ। चंद्राकर जी, धान की बात हो गई, अमित जी कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ। नहीं, ये तो धान की बात हो गई। और धान के साथ में जो खेतों में जो फसल डाले थे, रबी की जो फसल के कारण अंकुरित हो रहे थे और बेमौसम बारिश होने के कारण सब गल गए, खेतों में छत्तीसगढ़ के 90 किसानों की जो फसल खत्म हो गई। अभी दुर्ग जिले में हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है पाटन विकासखंड। पाटन विकासखंड में ये एक औंधी करके सोसाइटी है, सड़कों पे हो रखे हुए किसान जाके देख सकते हैं, किसी को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा ठीक है, मैं लौटता हूं सर आपके पास। अमित श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, अभी भी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, आज नहीं कल बारिश हो जाए,
कोई आप और हम उसके लिए प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि नहीं 15 दिन तक कोई बारिश नहीं होगी। ये सवाल इसलिए है सर, ये चीज़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी धान खरीदी केंद्रों पर उठाव की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है और इसी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने जो धान खरीद ली है उसके सड़ने की वजह से राजस्व का नुकसान भी आपको और हमको भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए क्या व्यवस्था को दुरुस्त करने की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? अमित श्रीवास्तव जी। निश्चित तौर पे आपका कहना सही है, लेकिन कई उपार्जन केंद्रों में जो पानी की निकासी की व्यवस्था जिस प्रकार से नहीं हुई थी, और अभी चंद्राकर जी भी कह रहे थे कि वहां पर पानी भर गया था, वो पानी के कारण कई धान में जो पानी आ गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं 32.15 मैट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है और डीओ के माध्यम से अगर आप देखेंगे दीपेश जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 29.4 लाख मैट्रिक टन धान का डीओ जारी भी कर दिया गया और मिलर्स के द्वारा 24.99 जो लाख मैट्रिक टन धान का उठाव भी हो गया है। अब सिर्फ 12.80 लाख मैट्रिक टन धान का परिवहन के लिए डीओ भी जारी कर दिया गया है, तो जिसके कारण जो समितियों से लगभग 7.17 नहीं, तो ये 12 लाख मीट्रिक टन धान कम है क्या अमित जी? अगर वो खुले आसमान के नीचे रखी हुई है तो ये कम तो नहीं है? 3 लाख से ज्यादा किसानों की धान अभी धान खरीदी केंद्रों के बाहर इंतजार कर रही है, वो भी कम नहीं है। जब ये उठाव होगा तब उनकी खरीदी होगी, यही तो एक मैनेजमेंट है। और इसी में अगर कहीं दिक्कत जा रही है और ऊपर से अगर मौसम की मार, तब फिर समस्या दोगुनी हो जाती है। मैंने वही तो कहा आपसे कि कुदरत की मार जो किसान भाइयों पे और हम सब पे पड़ रही है। देखिए लगातार हम देखते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में भी जब हम घरों पे थे और किसान भाई अपने खेतों पे जिस प्रकार से मेहनत कर रहा था और हम लोग अपने घर में बैठ के खाना खा पा रहे थे, तो लगातार हम उसकी वेदना को समझते हैं और सरकार पूरी तत्परता से, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पूरी तत्परता से एक एक दाना किसान का धान बचाने के लिए कृत संकल्पित है हमारी सरकार। और मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए कल कहा कि किसान भाइयों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अब आपके माध्यम से, आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बार बार जो बीजेपी के लोग कहते हैं, मेरे 2-3 सवाल है। देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता आज पूरे आके राजनीति करते हैं, ये उनका धर्म है, हमें उसपे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब 60 लाख मैट्रिक टन की बात होती है केंद्र से और 24 लाख मैट्रिक टन ही वो उठाते हैं, तब उस पे बीजेपी के नेता खामोश क्यों जाते हैं? जब उसरा चावल के लिए रोक लगा दी जाती है, तब छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता उसमें मौन क्यों हो जाते हैं? सेंट्रल पुल से जो उसरा चावल नहीं लिया जाता, तो ये घड़ियालू आंसू बहाना। तो वो तो ये कहते हैं ना अमित जी कि जितनी केंद्र सरकार ने मांग की उतनी भी ये पूर्ति नहीं कर पाए, इसलिए कोटा घटाना पड़ा। देखिए अगर आप देखेंगे, हमने कई बार आपके चैनलों पर डिबेट की है, लगातार सौतेला व्यवहार। खाद की आपको याद दिला दूं, 11.75 मैट्रिक टन हमने मांग की थी और हमको दिया कितना गया? 5.27, ओनली 56%। और जहां पर बीजेपी शासित राज्य है दीपेश जी 95%। तो ये क्या है? अगर कोई राजा होता है, कोई पिता होता है, वो अपने सब बच्चों का ध्यान रखता है। फेडरल सिस्टम, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी, कि अगर फेडरल सिस्टम में हर राज्यों का केंद्र को बराबर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ जनता ने असीम प्यार और विश्वास करके 70 सीटें अगर हमको दी हैं, तो बीजेपी के नेता कांग्रेसियों से लड़े ना, क्यों किसान को प्रताड़ित कर रहे हैं? आप खाद के लिए हमको परेशान करते हैं, हमारे चावल का उठाव नहीं करते। अमित जी, आप लोग बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। जब धान खरीदी शुरू होने वाली थी, नहीं मैं सवाल कर रहा हूं सर, मैं सवाल कर रहा हूं, आप नाराज मत होइए, मैं कोई बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूं जी। मेरा सवाल यह है सर, मेरा सवाल यह है कि जब धान खरीदी की शुरुआत होने वाली थी, तब आप लोग बहुत जोर शोर से इस मसले को उठा रहे थे कि बारदाने की आपूर्ति केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही है, जितनी लिमिट में हमने मांग की है उतना वो दे नहीं रहे हैं। फिर तो सर समयबद्ध तरीके से मिलता चला गया और इस वर्ष पहली बार हमने देखा कि धान खरीदी में बारदाने की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल। देखिए हर हर्डल्स पैदा करने का उन्होंने प्रयास किया और मैं आपको पूरे आंकड़े बता दूंगा कि जब इनके समय में 4.45 की मांग करते थे, तो लगभग इनको 4.42 मिल जाता था। हमारे द्वारा अगर 3.45 की मांग की गई, इन्होंने हमें 1.45 ही दिया। तो लगातार अगर और आप हर्डल्स पैदा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया खाद के विषय में, उसका चावल के विषय में, और ये तो धमकी दिए थे साहब, अगर आप 2500 रुपए में देंगे, हम आपकी कोई योजना को उसमें शामिल नहीं करेंगे। 5 बड़ी योजनाओं में हमको शामिल नहीं किया गया। तो ऐसा क्यों? ये किसान विरोधी क्यों है बीजेपी के लोग? 14 महीने किसान भाई बैठे रहे,
प्रधानमंत्री जी सेंट्रल पूल अपना महल देखने जाते थे, किसान भाइयों के पास नहीं गए उनकी, और बाद में उन्होंने माफी मांगा कि ये गलत हम ले आए थे। उस 703 किसानों के परिवार को अन्याय कब मिलेगा? उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। देखिए बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और ठीक है, अब चूंकि संदीप जी है नहीं तो हम जवाब उनसे ले नहीं पाएंगे। नहीं सुनिए दीपेश जी, जिस प्रकार आंदोलनजीवी, परजीवी, नक्सलवादी, गुंडा, मवाली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी क्या नहीं दुष्प्रचार किया गया, कील लगाई गई, जीप चढ़ाई गई, ये सब वो मंजर इस देश की जनता ने देखा। ठीक है सर, आप यूपी प्रभारी हैं जरूर, लेकिन अब आप यूपी के मसले पे कहाँ जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ पे ही रहिए सर, धान खरीदी पर रहते हैं हम। चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद है। चंद्राकर जी, कई बातों का जिक्र अमित जी ने किया है। किसानों की खुशहाली के लिए लगातार प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है। क्या खुशहाली नजर आती है? क्या किसानों के अच्छे दिन दिखाई देते हैं? धान खरीदी हो रही है, किसानों को न्याय राशि का लाभ मिल रहा है, गोधन न्याय राशि की किस्त किसानों को मिल रही है। क्या वो खुशहाली जिसकी दरकार थी वो नजर आती है क्या छत्तीसगढ़ में? विशाल जी, क्या वो खुशहाली जिसकी दरकार थी वो नजर आती है क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए, सरकार जो हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार है वो किसानों के लिए कुछ अच्छा काम तो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, किसानों के बारे में पिछले 11 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने केंद्र सरकार को दिया कि हमारे केंद्र सरकार को दिया है जी, हमारे आज तो ये समर्थन मूल्य की बात करते हैं, हम जो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये हमारा है, ये हम लोगों का थिंकिंग है और ये हम लोगों की मांग है। ये सर चूंकि आपका थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्बेंस है, मैं इसलिए माफी चाह रहा हूँ, लौटूंगा आपके पास सर अगर वक्त बचा तो। अमित श्रीवास्तव जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है सर कि बीजेपी जो मांग कर रही है, क्या बढ़ाई जाएगी तारीख? अगर चूंकि 3 लाख का आंकड़ा ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसान हैं जिनकी धान खरीदी बची हुई है अभी, क्या तारीख बढ़ाने की ऐसी नौबत आएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, किसान हित में जो भी अगर जरूरत चीजें पड़ेंगी, हम निश्चित तौर पे उस पर पीछे नहीं हटेंगे। अगर ऐसा लगेगा किसान भाइयों की मांग आएगी कि हमारा धान नहीं हो पाया है, निश्चित तौर पे सरकार उस पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री जी ने स्वतः ही कह दिया है किसान भाई घबराए नहीं, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। मैं आपको बता दूं, ये दर्शाता है दीपेश जी कि जब हमारी सरकार आती है तो आपको बता दूं धान का रकबा भी बढ़ता है, 24.46 से बढ़कर 27.59, किसान भी बढ़ जाते हैं। ये दर्शाता है कि कम से कम छत्तीसगढ़ में किसान, देश का किसान की स्थिति भले भाजपा के कार्यकाल में। किसानों की जो धान खरीदी हुई है सर, उसके भुगतान की जो राशि है वो कब तक किसानों के खाते में चली जाएगी? क्योंकि अभी जो आंकड़ा है वो 13,426 करोड़ का है, बाकी जो किसानों की राशि बची है वो भी पहुंचेगी? तत्काल पहुंचेगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमने जो संकल्प लिया है किसान भाइयों को छत्तीसगढ़ में खुशहाल समृद्ध करने का, निश्चित तौर पे मैंने आपको एक आंकड़े अभी बताए कि हम अपने ही आंकड़ा हर बार उसको क्रॉस कर रहे हैं। और उसके बाद जो डिफरेंस का पैसा देना था, हमने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों को 5,750 करोड़ रुपए दिए। ठीक है सर, चूंकि वक्त कम है, एक लास्ट कमेंट चंद्राकर जी से ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट कमेंट आपका। चंद्राकर जी से ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट कमेंट आपका। जी, ये क्या है, मैं अभी बोल रहा था कि किसी भी सरकार किसानों के लिए जो काम करती है पूरा संतुष्ट नहीं कर पाते। अभी मैं ये धान खरीदी में आखिर किसानों को धान सड़ गया तो उसका कौन भरपाई करेगा, एक बात। दूसरी बात ये है, किसानों को खुशहाल बनाने वाली बात, अभी दुर्ग जिले की बात कह रहा हूँ, ये भारत माला जो सड़क का निर्माण होने जा रहा है, दुर्ग जिले में ही दुर्ग विकास खंड के जो धनौरा गांव है, हनौदा गांव है, वहां पे किसानों को ये जो कलेक्टरेट है, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण है कि जो समस्याएं हैं वो दुरुस्त करनी होगी, उन्हें दूर करना होगा। समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या धान खरीदी की तारीख को और आगे बढ़ाया जाता है या नहीं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।